सावधान, अभी से हो जाए होली पर लगने जा रहा है सबसे लंबा ग्रहण का साया। जानेंगे सूतक काल का समय और आपकी राशि पर क्या प्रभाव, किस राशि को मिलेगी खुशखबरी, किसे होना होगा सावधान। सबसे लंबा ग्रहण लगने वाला है, किस राशि पर पड़ेगा बहुत ज़्यादा प्रभाव। साल 2026 की शुरुआत और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी हलचल भरी रहने वाली है। इस साल 3 मार्च को होली के पावन अवसर पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि इस वर्ष का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार यह ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में घटित होगा। भारत के कुछ हिस्सों में दृश्यमान होने के कारण इसका धार्मिक महत्व और सूतक काल भी प्रभावी रहेगा। इस खगोलीय घटना की वजह से ही इस बार होलिका दहन और रंग की होली की तारीखों को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। ग्रहण और सूतक काल का समय भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले प्रभावी हो जाता है, जिसका अर्थ है कि 3 मार्च की सुबह 6:20 बजे से ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान पूजा पाठ करना, मूर्तियों को छूना और किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। साथ ही इस समय भोजन बनाने और ग्रहण करने से भी बचने की सलाह दी जाती है। कहाँ कहाँ दिखाई देगा यह ग्रहण? भारत में यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। भारत के बाहर यह ग्रहण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान समेत लगभग पूरे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस और उत्तर दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी नजर आएगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को ग्रहण के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राशियों पर नकारात्मक प्रभाव। ज्योतिषी गणना के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर अलग अलग होगा, लेकिन 5 राशियों के लिए यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए खर्चों में बढ़ोतरी और भागदौड़ की स्थिति बनी रहेगी, थोड़ा सावधानी पूर्वक काम लें। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक नुकसान की योग है, निवेश में सावधानी बरतें। सिंह राशि वालों के लिए चूंकि ग्रहण इसी राशि में लग रहा है, इसलिए स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक तनाव और कैरियर में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक विवाद और बनते हुए कार्यों में रुकावट आने की संभावना है। इन चुनौतियों से बचने के लिए ग्रहण काल में मंत्रों का जाप और दान पुण्य करना लाभकारी सिद्ध भी साबित होगा। वहीं जानेंगे ग्रहण में मनेगी होली या फिर सही तारीख और ग्रहण में मनेगी होली। इस साल होली का त्यौहार को लेकर लोगों के मन में काफ़ी उलझन भी बनी हुई है, क्योंकि 2026 में चंद्र ग्रहण और भद्रा का एक दुर्लभ संयोग भी बना है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि कुछ ऐसी पड़ रही है कि होलिका दहन और रंगों वाली होली की तारीखों में बदलाव देखने को मिलेगा। जहां पिछले साल यह पर्व मार्च के मध्य में मनाया गया था, वहीं इस बार रंगों का यह उत्सव थोड़ा पहले यानी 4 मार्च को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी, लेकिन ग्रहण और भद्रा के कारण शास्त्रों ने उत्सव के लिए अलग समय निर्धारित किया है। इस फेरबदल का सबसे बड़ा कारण 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण है। यह लगभग शाम 5:50 से शुरू होगा, जो 6:47 तक रहेगा, जिसमें चंद्रमा का रंग तांबे जैसा लाल यानी ब्लड मून की तरह दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। सूतक काल में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य या उत्सव मनाना वर्जित भी होता है, इसलिए विद्वानों का मानना है कि इस दिन रंग खेलना शास्त्रसम्मत नहीं होगा। इस दौरान केवल ईश्वर का ध्यान और जप करना ही उत्तम बताया गया है। होलिका दहन की बात करें तो 2 मार्च की रात को इसे संपन्न करना उचित रहेगा, क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण का साया रहेगा। इसके बाद 4 मार्च को पूरे हर्षोल्लास के साथ रंगों की होली खेली जाएगी। ज्योतिषी
की दृष्टि से यह दिन बेहद खास है, क्योंकि यह पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रों के शुभ संयोग में आ रहा है। यह साथ ही इस दिन धृत योग भी बन रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्यदेव इस दौरान कुंभ राशि में रहेंगे, जो इस पर्व की ऊर्जा को और सकारात्मक बनाएंगे। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की नकारात्मकता और बुराइयों को अग्नि में भस्म करने का प्रतीक है। मान्यता है कि इस विधि विधान से पूजा कर अग्नि की 7 परिक्रमा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। दहन के बाद भुने हुए चने या गेहूं की बालियों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो इस बार आप भी अपनी होली की योजना 4 मार्च के हिसाब से बनाएं, ताकि ग्रहण के दोष से बचते हुए पूरी आस्था और खुशी के साथ इस पर्व का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।